सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका एन टू के टेक में। और गाइस, आज हम आ चुके हैं अपने नए लेक्चर के साथ। आई नो कि काफ़ी टाइम से मैं लेक्चर नहीं डाल पा रहा हूँ बिकॉज कुछ थिंग्स में इन्वॉल्व होने की वजह से मुझे लेक्चर रिकॉर्ड करने में टाइम लग रहा था। बट गाइस, अब से हम सीक्वल में अपने लेक्चर्स को कंप्लीट करेंगे और जल्दी से अपने सब्जेक्ट्स पे भी ध्यान देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बाइनरी सर्च ट्री। हमने जो प्री ऑर्डर के क्लास क्वेश्चन दिया था मैंने आपको, जिसमें आपको प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, इन ऑर्डर को फाइंड करना था। अगर एक ट्री दिया है तो ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, आप लोग इसको देख लेना। हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। बाइनरी सर्च ट्री बेसिकली क्या होता है कि बाइनरी सर्च ट्री फॉलो सेम ऑर्डर टू अरेंज द एलिमेंट। ये बेसिकली क्या करता है, एक ही ऑर्डर को फॉलो करता है एलिमेंट को अरेंज करने के लिए। द वैल्यू ऑफ लेफ्ट नोड मस्ट बी स्मॉलर देन द पेरेंट नोड एंड द वैल्यू ऑफ राइट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन द पेरेंट नोड। ठीक है, कहने का मतलब देखो इसमें क्या होता है। वैल्यू ऑफ लेफ्ट नोड मस्ट बी स्मॉलर देन द पेरेंट नोड एंड द वैल्यू ऑफ राइट नोड मस्ट बी ग्रेटर देन। कहने का मतलब है कि अगर गाइज यहाँ पे दिया हुआ है क्या 3, यहाँ पे दिया हुआ है 5, तो यहाँ पे दिया हुआ क्या 9, ये वाली वैल्यू आपकी इससे स्मॉलर होगी बट ये वाली सबसे ग्रेटर होगी। कुछ इस टाइप से आपका ट्री का सीक्वल चलता है। ठीक है गाइज, इसके बाद से नेक्स्ट हमारा क्या टॉपिक दिया हुआ है कि द रूल इज अप्लाई रिवर्सली टू द लेफ्ट एंड राइट सब्ट्रैक्ट द रूट। ये रिवर्सली आपका चलता है। ठीक है, एडवांटेज क्या आपका, सर्चिंग इजी है, इंसर्शन एंड डिलीशन आपके ऑपरेशंस क्या होते हैं, फास्टर होते हैं देन लिंक लिस्ट एंड एरे। देखो एग्जांपल में देखते हैं। सपोज द डाटा एलिमेंट आर 44, 14, 78, 88, 5 एंड 50 ये दिया गया है। अब आपको क्या करना है, बाइनरी सर्च ट्री बनाना है। ठीक है, तो गाइस जल्दी से मैं आपको एक एग्जांपल से उसको समझा देता हूँ जिससे आपको इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, लाइक सपोज करो आपको डाटा क्या दिया गया, 44, 14, 78, 88, 5 और 50। क्या कर इसका बाइनरी सर्च ट्री बनाना है आपको। ठीक है, तो रूट पे हम क्या लेंगे, जो फर्स्ट एलिमेंट है इसी को हम रूट कंसीडर करते हैं 44। ठीक है, जब अब ले लिया, अब इससे लेस एलिमेंट होगा तो यहाँ पे आएगा 14 स्टेप 2 में, ये आएगा 78, 88 है। तो गाइस देखो 88 आपको क्या आ जाएगा, इधर जाएगा। अब कह दो 5 है सर, 5 यहाँ पे होगा, नहीं 5 यहाँ पे नहीं होगा। अगर आप 5 यहाँ पे करोगे तो 50 कहाँ करोगे, यहाँ पे। तो 50 तो फिर आप तो 50 तो अगर यहाँ पे आप कर दोगे, आपका जो होता है सबसे लेफ्ट से आता है, तो ये 5 आपका कहाँ पे जाएगा गाइस, 5 आपका यहाँ पे जाएगा। और फिर आपका जो भाई 50 है गाइस, आपका 50 जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, तभी देखो अब यहाँ पे वही रूल फॉलो हो रहा है आपका। लेफ्ट के आइटम छोटे हैं, राइट वाले बड़े हैं, ये वाला इससे भी छोटा है और रूट आपका मीडियम में होता है। गॉट इट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बाइनरी सर्च ट्री। नेक्स्ट है गाइस, इसका एल्गोरिथम क्या होता है ये देखते हैं। इसमें बेसिकली जो एल्गोरिथम में हमारा फर्स्ट स्टेप है वो है, अगर हमारा आइटम जो है वो रूट के इक्वल हो तो क्या कर दे, डाटा को रिटर्न कर दे। या फिर रूट अगर नल के इक्वल है तो क्या कर दे, उसी रूट को रिटर्न कर दे। स्टेप 2 में हमारा क्या होगा, एल्स इफ आइटम इज लेस देन रूट देन डाटा को रिटर्न कर दे। एंड सर्च रूट इज इक्वल टू लेफ्ट एंड आइटम। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या करेगा, रिटर्निंग सर्च रूट जो है वो राइट आइटम में राइट आइटम असाइन हो जाएगा आपका। और एंड इफ, फिर स्टेप 2 क्या हो जाएगा आपका, एंड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिलीशन एक बार देखिए, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है तो अभी का इसका जब मैं एग्जांपल समझाऊंगा तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा। डिलीशन की बात करते हैं, कैसे करते हैं। तो एन हैज नो चिल्ड्रन रिप्लेस बाय नल, एन मतलब नल होगा। एन हैज एग्जैक्टली वन चाइल्ड, एन मतलब आपकी नोड है, एग्जैक्टली वन चाइल्ड रिप्लेस बाय चाइल्ड। एन हैज टू चिल्ड्रन रिप्लेस बाय सक्सेसर इन ऑर्डर। बेसिकली इनमें यहाँ पे क्या होगा कि अगर कोई चिल्ड्रन नहीं है तो इसे नल कर देंगे हम। अगर एक चाइल्ड है तो इसे चाइल्ड से रिप्लेस करोगे, अगर 2 चिल्ड्रन है तो इसे सक्सेसर से रिप्लेस करोगे आप। ठीक है, देखो कैसे। अब इसके बाद इसमें क्या आता है हमारा, थ्रेड बाइनरी ट्री आता है। ठीक है, अगर आपको इसमें कंफ्यूजन है इस एल्गोरिथम में तो इसमें देखो यही फॉलो हुआ है। ठीक है, सबसे पहले ये आपको एलिमेंट दिया गया है, 44 का आपने रूट मान लिया। फिर यहाँ पे जो आपके लेस वैल्यूज हैं वो लेफ्ट में, और जो हाई वैल्यूज हैं वो राइट में आएगा। ये देखो 78 आया, 78 के बाद देखो ये इससे ग्रेटर है तो इसी साइड में आएगा। 5 स्मॉलर है और ये आपका 58 है, तो आपका ये 5 कहाँ है, यहाँ पे 50 आपका इससे अटैच हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारा क्या आता है गाइस, हमारा आता है थ्रेड बाइनरी ट्री। A tree in which null entities are left and right field of a node are filled with the address of any instanter node, यानी कि प्रीवियस नोड। अगर कोई ट्री है जिसमें सभी नल एंटाइटीज फिल आउट है, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट फील्ड में। ठीक है, यहाँ पे ये डी होगा, लेफ्ट एंड राइट फील्ड में एक नोड के आर फिल्ड विद द एड्रेस ऑफ एनी इंसेंटर नोड। तो इसमें क्या होता है आपका
कि किसी भी ट्री में आपकी जो नल एंटिटीज होती है वो लेफ्ट और राइट नोड में क्या हो, प्रीवियस नोड की एड्रेस के हिसाब से फिल आउट होती है, तो उसको थ्रेडेड बाइनरी ट्री बोलते हैं। ठीक है, इसके एडवांटेज क्या है, पहले फास्ट ट्रांसफर्सिंग होता है, डन इन ऑर्डर ट्रांसफर्सल विदाउट स्टैक एंड विदाउट रिकर्सन, बिना रिकर्सन के क्या होता है आपका इन ऑर्डर हो सकता है। ठीक है, देखो लेफ्ट आपका क्या है थ्रेडेड बाइनरी ट्री और राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री और फुल थ्रेडेड बाइनरी ट्री, तीन टाइप होते हैं। आइए देख लेते हैं। लेफ्ट थ्रेड बेसिकली आपने लिंक लिस्ट पढ़ा होगा, तो देखो कुछ इस टाइप से ये लिस्ट बनती है। इसमें आपका जो बीच वाला क्या होता है आइटम होता है, वैल्यू होती है। लेफ्ट और राइट में आपके क्या होता है पॉइंटर समझ सकते हो, या आपका नेक्स्ट सेल का एड्रेस होता है। ठीक है, इफ अ लेफ्ट चाइल्ड ऑफ अ नोड इज इक्वल टू नल देन दिस इज रिप्लेस्ड बाय अ पॉइंटर टू द नोड विच हैज इमीडिएट प्रिसाइज नोड इन द इन ऑर्डर ट्रांसवर्सल। ठीक है, इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर लेफ्ट वाला चाइल्ड आपका क्या है नल है, ठीक है, तो इसको रिप्लेस कर देते हैं, इसको पॉइंटर बना देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नोड के लिए क्योंकि अटैच होता है। राइट थ्रेडेड बाइनरी ट्री में क्या होता है, रिप्लेस बाय सक्सेसर इंटरमीडिएटली इन ऑर्डर। ठीक है, इसमें भी क्या होता है आपका रिप्लेस किया जाता है उसको ही पॉइंटर बनाते हैं। ठीक है, फुल थ्रेड बाइनरी ट्री में क्या होता है कि लेफ्ट बाइनरी ट्री और राइट थ्रेड बाइनरी ट्री के कॉम्बिनेशन से बनता है। ठीक है, जैसे कि आपका देखो क्या दिया हो, ये इन ऑर्डर में दिया गया है। ठीक है, आपका डाटा, ये आपका इसका एग्जांपल है। एक बार देख लेते हैं हम लोग लेफ्ट राइट और फुल क्या होता है। ठीक है, देखो इधर लेफ्ट थ्रेड बाइनरी ट्री में क्या, सपोज करो ये डाटा दिया हो गया हमें इन ऑर्डर वाला। ठीक, तो बेसिकली हम इसको, ये जो हमें ग्राफ दिया है इसको हम इसमें कन्वर्ट करेंगे। तो पहले देखो ए है, बी आपका सी है। तो अब एक चीज ये देखो गाइस बेसिकली आप इसमें देख सकते हो बी कहाँ पे है, लेफ्ट में है, तो ये लेफ्ट नोड हमारी क्या होगी, इससे कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे क्या है आपका बी भी डी से कनेक्टेड है, बट बी का आपका क्या है, मैं इसको बना के आपको बता देता हूँ। इसमें इसमें थोड़ा सा कुछ रॉन्ग मिसिंग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ए बी डी जी, यहाँ पे ये क्या होगा सी एफ ई के बाद ये गाइस आपका एफ दिया हुआ है, और यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका ये एच। ठीक है, अब इसको हम चलिए उसमें ट्री के फॉर्मेट में अगर हम चेंज करते हैं, देखो इधर लिंक लिस्ट फॉर्मेट, ये ए हो जाएगा, बी ए का लेफ्ट वाला बी के राइट से क्या है आपका इस कनेक्टेड है, गॉट इट। ठीक, सॉरी ये कभी भी ये इस तरीके से करेंगे, ये आपका इससे कनेक्टेड है। ठीक, और आपका बी वाला, अब एक चीज देखो बी का लेफ्ट में तो अलाइन है, मतलब कि ये जो लेफ्ट वाला है ये आपका किससे कनेक्टेड होगा, डी से। ये डी आया, लेफ्ट वाला आपका डी से कनेक्टेड है, ये आपका नल हो गया। ठीक, डी का ये वाला इधर वाला पोर्शन क्या हो गया, नल हो गया। ठीक है, अब ये डी किससे कनेक्टेड है, जी से कनेक्टेड है। ठीक, जी डी का राइट वाला आपका जी से कनेक्टेड है, राइट नोड जी से कनेक्टेड है। ठीक, ये हो गया। अभी हम ए का राइट नोड किससे कनेक्टेड है गाइस, सी से। ये लो यहाँ पे मैं सी कर दिया। ठीक, कनेक्टेड है, सी का लेफ्ट और राइट दोनों ऑक्यूपाइड है। ठीक है, लेफ्ट और राइट, ये किससे कनेक्टेड है आपका ई से। अब देखो ई का लेफ्ट है ये नल हो जाएगा, और यहाँ पे आपका एफ, एफ आया। अब देखो एफ का लेफ्ट तो ये दोनों नल है, ये भी नल है आपका, ये भी नल है। ई का लेफ्ट वाला एच में जा रहा है। ठीक है, एच और एच के दोनों क्या है गाइस, फिर नल आ गए। तो ये क्या हो गया आपका, अब गाइस इस केस में देखो हमारा क्या होगा, तो जो हमारा टीबीटी आपका आर टीबीटी, ये लेफ्ट टी एल टीबीटी, आर टीबीटी और एफ टीबीटी, लेफ्ट थ्रेड बाइनरी, राइट थ्रेड बाइनरी, फुल थ्रेड बाइनरी। ठीक है, देखो तीनों केस में आपका यही कॉन्सेप्ट फॉलो होता है। ठीक है, बस इसमें देखो लेफ्ट वाले में क्या होता है आपका कि आपका जो कनेक्शन होता है नोट्स का, मेन नोड का लास्ट नोड से होता है। ठीक है,
डायरेक्ट कनेक्शन होता है। और जब आपका राइट ट्री बीटी होता है तो इसमें बेसिकली क्या होता है कि राइट वाले नोड से आप देख सकते हो इसका कनेक्शन बेसिकली राइट से चल रहा है, ठीक है। फुल टीबीडी में क्या होता है, जो आपका मेन नोड्स का कनेक्शन है लगभग सभी नोड एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और नल आपको लिखना मैंडेटरी है, ठीक है। जैसे बी वाला है, अब देखो इसका जो इसमें एक चीज आप नोटिस करो क्या, कि बी कनेक्टेड है, यहाँ पे देखो डायरेक्टली कनेक्टेड है आपका, ठीक है, जो नॉट नल एंटिटीज है। यहाँ पे आप क्या चीज देख रहे हो कि बी डायरेक्ट नल से कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे देखो सब इंटरकनेक्टेड, और जबकि इस केस में क्या है, इसका जो नल है, ठीक है, जो नल वाली वैल्यूज है वो इसमें सभी वैल्यूज आपस में क्या होती है, कनेक्टेड होती है नोड्स में, ठीक है। सो गाइस आज का लेक्चर आपका यही पे एंड होता है। इसके बाद से जो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें ये 3 टॉपिक के बाद हम अपना जो चैप्टर है वो कंप्लीट कर लेंगे, जिसमें हमारा बेसिकली आएगा हाफमैन कोडिंग, हम पढ़ेंगे एवियल ट्री, और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो होगा हमारा बी ट्री। गाइस इन 3 टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसका लेक्चर भी हम जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए एनटी को वॉच करते रहिए और लेट सब्सक्राइब अगर आपको यहाँ से कुछ भी नॉलेज मिल रही है।